हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाले एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत सारे कंपोनेंट को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा पैसिव कंपोनेंट्स। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज लाइक पैसिव डिवाइस and active device. Now see their definition. अब इसके definition को थोड़ा देख लेते हैं। Active device are those devices that are first supplied to take as a task after that energy is generated by them. यानी एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिन्हें कार्य रूप में लाने के लिए सर्वप्रथम सप्लाई दी जाती है, तत्पश्चात इनके द्वारा एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। जैसे आईसी फॉर एग्जांपल, आईसी एंड ऑल सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी एटसेट्रा। आईसी को सर्वप्रथम क्या होता है, सप्लाई दी जाती है और इसके द्वारा बाकी के सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। यानी किसे कितना इनपुट सप्लाई देना है, आईसी अपने आउटपुट सप्लाई द्वारा यह देती है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जिसमें सर्वप्रथम सप्लाई दी जाती है वो उसके अंतर्गत जो भी कंपोनेंट आते हैं वो एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत कहलाते हैं। इनमें एक खास गुण होता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आते हैं पैसिव डिवाइस के अंतर्गत। पैसिव डिवाइस, अब देखते हैं पैसिव डिवाइस के बारे में। Passive device act as auxiliary devices that don't generate energy. पैसिव डिवाइस एनर्जी उत्पन्न नहीं करते हैं, यह सहायक डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे रजिस्टर यहाँ दिया हुआ देखिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये न तो एम्पलीफाई कर सकते हैं सिग्नल को और ना एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें पैसिव डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किन किन कंपोनेंट को एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है और किसे पैसिव डिवाइस के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। आई होप इस जानकारी से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।